अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो डिसीजन लिया है, उन्होंने जो डिसाइड किया है कि उनके जो 3.5 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक में पड़े थे, जो यूएई ने डिपॉजिट रखे थे, एज अ लोन रखे थे इन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो यूएई ने डिसाइड किया है कि अपॉन इट्स मेच्योरिटी, मतलब ये है कि उस लोन का जो टाइम फ्रेम था या जो फ्रेमवर्क था वो या जिस अरेंजमेंट के तहत उसको रखा गया था वो कंप्लीट हुआ है, और अब हम पाकिस्तान से जो है उसको वापस लेंगे, उस अपनी ही लोन को, उस डिपॉजिट को जो है वो वापस लेंगे। तो यूएई ने इसको डिसाइड किया है, ये डिसीजन उन्होंने पिछले ही हफ्ते लिया है। तो इस पर हम एनालिसिस करेंगे इस डिसीजन पर कि इसके पीछे जो है वो मुहर्रिकात क्या है, और पाकिस्तान की ऑफिशियल मौक़िफ़ को भी हम आपके सामने रखेंगे, और फिर इस पर हम एनालिसिस करेंगे, और फिर इस यूएई की डिसीजन को हम लिंक करेंगे विद पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और फिर उस फॉरेन पॉलिसी को हम लिंक करेंगे विद पाकिस्तान इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़, एंड अगेन और फर्दर वी विल लिंक पाकिस्तान इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ विद पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या इंटरनल पॉलिटिक्स। तो मोस्टली हमारी जो वीडियोस होती हैं उस पर वो एनालिटिकल या एनालिसिस पर बेस्ड होती हैं। हम एक टॉपिक को चूज़ करते हैं और फिर उस पर हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है इट्स अ मल्टी फैसेटेड एनालिसिस पर बेस होगी। तो शायद बहुत से लोगों को ये वीडियो जो है पजलिंग सा या कंफ्यूजिंग सा लगे, बट इट इज़ ड्यू टू द टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक है जो है इस पर हम जो अब एनालिसिस करेंगे इन दिस वीडियो, इट्स अ ब्लेंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो ड्यू टू इट्स मल्टी फैसेटेड नेचर, मल्टी डायमेंशनल नेचर, शायद ये एनालिसिस आप लोगों को थोड़ा सा परप्लेक्सिंग या पजलिंग या कंफ्यूजिंग सा लगे, बट इट इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ दिस टॉपिक। अब यूएई ने जो डिसीजन लिया है कि दे आर गोइंग टू विड्रॉ देयर डिपॉजिट, देयर लोन फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिनका अमाउंट या वॉल्यूम जो है एज आई ऑलरेडी मैंशनड 3.5 बिलियन डॉलर है, और वो यूएई ने जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखे थे बैक इन 2018। अब सिंस 2018 जो है अंटिल 2026, सो मेनी टाइम्स आप लोग कह सकते हैं कि ईच ईयर यूएई ने फिर जो है उस लोन को, उस अमाउंट को जो है वो रोल ओवर किया था सिंस 2018 अंटिल 2026। रोल ओवर मतलब ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को दे थे 2018 में, और लेट्स सपोज पाकिस्तान के पास नहीं थे इन दी अपकमिंग ईयर्स, मीन 2019, 20 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अंटिल 2026। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा इस साल आपके पास नहीं है, चलो अगले साल देना, अच्छा 2 साल बाद देना। तो इसको इकोनॉमिक्स में रोल ओवर कहते हैं। अब इस डिसीजन जो यूएई ने लिया है, इसमें इस पर पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है, जो फॉरेन पॉलिसी फॉरेन ऑफिस ने इस को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉरेन ऑफिस, this decision by the UAE is something a routine financial transaction। पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया है कि अच्छा आप लोगों ने डिमांड किया है, आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोग जो है इस रकम को पाकिस्तान से विड्रा करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, which is something rightly so, it is their right। पाकिस्तान is obliged अंडर इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो पाकिस्तान ने भी डिसाइड किया है कि ठीक है, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो वी आर गोइंग टू रीपे टू यू पीपल इन दिस मंथ। तो इस ही अप्रैल के महीने में पाकिस्तान जो है इस रकम को, इस 3.5 बिलियन डॉलर्स को यूएई को वापस देगा। तो फॉरेन ऑफिस जो जो फॉरेन ऑफिस का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो ये है कि इट इज़ समथिंग रूटीन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लेकिन आई थिंक, या इस पर मेरा जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो ये है कि फॉरेन ऑफिस ने जो है जारगन्स या फ्रेजेस
अगर उस स्टेटमेंट में आप लोग ऑब्जर्व करें कि इट्स अ रूटीन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सो आई थिंक दैट इट इज़ नॉट एज सिंपल और एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट। तो ऐसा भी नहीं है। आई थिंक यूएई ने ये जो डिसीजन लिया है इन वन वे और अनदर, इसको हम जो है ना डिसएसोसिएट नहीं कर सकते विद पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी विज़-वी ईरान एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी विज़-वी द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल ऑन द वन हैंड एंड ईरान ऑन द अदर हैंड। तो इन वन वे और अनदर फॉरेन ऑफिस का मौक़िफ़ तो मैंने आप लोगों के सामने रखा कि फॉरेन ऑफिस कहता है कि इट्स अ रूटीन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बट आई थिंक कि यूएई थ्रू आउट Pakistan's foreign policy vis-a-vis Iran, and especially as this conflict started back on 28th of February 2026, तो थ्रू आउट जो यूएई है वो कंसर्न, उन्होंने यूएई ने कंसर्न शो की है, नाराज़गी अपनी शो की है when it comes to Pakistan's stance, I would say balanced and principled foreign policy vis-a-vis Iran and vis-a-vis this conflict specifically. तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या रहा है? पाकिस्तान की अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर ले vis-a-vis ईरान, या स्पेसिफिकली अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देख ले, जिस पे पाकिस्तान की जो अगर फॉरेन पॉलिसी देख ले, आप पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्टांस को अगर आप देख ले, तो वो इंतहाई बैलेंस्ड है, इंतहाई प्रिंसिपल्ड स्टांस है कि एग्रेशन अटैक्स किस ही तरफ से भी हो, चाहे वो यूएस की हो अगेंस्ट ईरान, पाकिस्तान कंडेम्ड दैट। इक्वली इंपॉर्टेंट इज कि ईरान ने की हो अगेंस्ट द जीसीसी स्टेट्स, तो पाकिस्तान ने उसको भी कंडेम्ड किया है। तो ये जो न्यूट्रलिटी है, ये जो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट है या प्रिंसिपल्ड फॉरेन पॉलिसी है, मेरे ख्याल से यूएई ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि इट इज़ पाकिस्तान तो कहता है कि इट इज़ एंड राइटली सो कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है या इस कॉन्फ्लिक्ट पे पाकिस्तान का जो स्टांस है दैट इज़ बैलेंस्ड, दैट इज़ प्रिंसिपल्ड एंड विच इज़ राइटली सो, और वो है भी। लेकिन यूएई ने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि इट इज़ प्रो ईरान। अगर आप बैलेंस्ड, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है, आपकी स्टांस जो डिप्लोमेटिक स्टांस है, अगर वो बैलेंस्ड है, न्यूट्रल है, तो अकॉर्डिंग टू देम, मेरे एनालिसिस, मेरे ख्याल में उन्होंने इसको जो है ना वो इफ़ नॉट प्रो ईरान तो नॉट अगेंस्ट ईरान जो है, इस तरीके से यूएई ने इंटरप्रेट किया है। एंड इस ही दौरान ये डिसीजन आया है बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट कि उनकी जो डिपॉजिट थी स्टेट बैंक में, उसको वो विड्रॉ करने की जो है उन्होंने डिसीजन लिया है। एंड इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट बात ये है, एज आई मेंशन कि यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने ये जो रकम थी पाकिस्तान की स्टेट बैंक में रखी थी कब? 2018 में। एंड सिंस 2018 थ्रू आउट दीज 9 to 10 years, विद ईच पासिंग ईयर जो है वो यूएई ने इस ही रकम को रोल ओवर किया है, डिले किया है कि अच्छा इस साल आपके पास नहीं है, अगले साल दे देना। तो शुकूक या क्वेश्चंस जो है वो एराइज होते हैं कि पिछली ही डेकेड्स, थ्रू आउट द डेकेड्स, यूएई ने अगर इस लोन को रोल ओवर किया है तो अब ऐसा क्या हुआ कि जो है वो यूएई अब अपनी ही रकम को, अपनी ही पैसों को वापस मांग रहा है। तो दिस इज व्हाट दिस एनालिसिस इज ऑल अबाउट कि यूएई का जो ये डिसीजन है, इन वन वे और अनदर इट इज an attempt it is an attempt or an effort to influence Pakistan's foreign policy vis-a-vis Iran, Pakistan's foreign policy or diplomatic stance vis-a-vis this conflict. तो यूएई ने कोशिश की है, पाकिस्तान भी एक रियासत है, अ रेशनल एक्टर, पाकिस्तान इज अ स्टेट, एंड स्टेट्स जो होती है, रियासतें जो होती है वो रैशनल एक्टर होती है, इमोशनल नहीं होती।
एक भी रियासत इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल एरिना में एक ही डिसीजन ऐसा नहीं लेगा जो कि इमोशंस पर बेस्ड हो, जो कि उसकी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो हम ये नहीं कहते कि अच्छा यूएई ने ये किया है, नाउ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की अप्रोच रिवेंजफुल होनी चाहिए। नॉट एट ऑल। यूएई इज आल्सो अ स्टेट, रैशनल एक्टर। तो उन्होंने कोशिश की है कि इस इकोनॉमिक लेवरेज को इन द फॉर्म ऑफ $3 बिलियन इसको एज अ टूल यूज करे, एज अ इकोनॉमिक टूल यूज करे टू इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान का स्टांस अब भी प्रिंसिपल्ड स्टांस है थ्रू आउट दिस कॉन्फ्लिक्ट, आइदर विज़-अ-वी द कॉन्फ्लिक्ट और विज़-अ-वी ईरान। तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया, पाकिस्तान चूज्ड it as a matter of sovereignty, as a matter of external obligations and as a matter of national dignity। ठीक है, आप लोगों ने दी है, आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी। अब ठीक है, अगर आप लोग इसको वापस लेना चाहते हो तो वी आर रेडी टू पे। और इसका इंतज़ाम ऑलरेडी पाकिस्तान ने कुछ इस तरह किया है कि येस्टरडे सऊदी अरेबिया एंड कतार डिसाइडेड टू गिव पाकिस्तान $5 बिलियन। तो कतर और सऊदी अरेबिया जो है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को हम इस फिस्कली स्ट्रेंड सिचुएशन में पाकिस्तान को हम $5 बिलियन या $5 अरब जो है देंगे। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कैसा यूएई की जो $3.5 बिलियन है उसको पे करेगा, ऑब्वियसली विद दिस फाइनेंशियल अमाउंट कमिंग फ्रॉम कतर एंड सऊदी अरेबिया। मतलब ये है कि इंतज़ामात ऑलरेडी जो है बैक डोर्स या बैक चैनल्स मैकेनिज्म के तहत हुए थे। अब इट डजेंट मीन कि यूएई ने इस क्रिटिकल टाइम में पाकिस्तान से अपने पैसे मांगे हैं तो नाउ जो है पाकिस्तान को एक रिवेंजफुल या रिवेंज मूड में दाखिल होना चाहिए। नॉट एट ऑल। यूएई जो है, पाकिस्तान अपनी जो रिलेशन है विज़-अ-वी यूएई, विज़-अ-वी द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट या आप लोग कह सकते हैं कि हिस्ट्री उसकी गवाह है। तो ऐसा नहीं है कि इस सिंगल डिसीजन पर जो है सिचुएशन डिट्यूरेट हो गई, क्योंकि यूएई जो है उसने पाकिस्तान को ना जस्ट लोन या ग्रांट इस हवाले से सपोर्ट किया है, बल्कि पाकिस्तान की जो है मिलियंस ऑफ आवर वर्क फोर्स इज इन द यूएई एंड they are their role is very detrimental when it comes to sending remittances and कुछ strategically भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम जो है अब एक रिवेंज मूड में हम जाए। दिस इज़ नॉट समथिंग रिकमेंडेबल टू आवर फॉरेन पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर हम स्ट्रेटेजिकली वैसे ये बात अब इट्स अ बिट I would say it transcends the boundary of this analysis। लेकिन आप लोगों को पता है कि साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में एक नया जियो पोलिटिकल ब्लॉक एमर्ज होता आ रहा है, और उसमें आप लोगों को कौन नज़र आएंगी? आप लोगों को इंडिया नज़र आएगा, आप लोगों को इजराइल नज़र आएगा, एंड टू सम एक्सटेंट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट यूएई फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रीजनल फ्रेमवर्क, और वो भी कोशिश कर रही है कि यूएई को भी इस जियो पोलिटिकल ब्लॉक अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, अगेंस्ट तुर्की, अगेंस्ट इजिप्ट, उसको यूएई को अपने साथ मिला ले। तो ऐसा ना हो कि ये जो टेक्टिकल सेटबैक पाकिस्तान को मिला है इन टर्म्स ऑफ कि इसी क्रिटिकल सिचुएशन में यूएई ने डिसाइड किया है कि अपनी जो लोन है पाकिस्तान से ले ले, तो ये जो टेक्टिकल सेटबैक पाकिस्तान को फाइनेंशियली मिला है, ऐसा ना हो कि अब पाकिस्तान एक रिवेंज मूड में जाएगा, विच इज़ समथिंग हाईली अनलाइकली एंड इट इज़ समथिंग गुड कि ठीक है आप लोग लेना चाहते हैं हम देंगे। तो ऐसा ना हो कि अब पाकिस्तान रिवेंज मूड में जाएगा। एज आई मेंशन कि इट इज़ हाईली अनलाइकली, ऐसा होगा नहीं, लेकिन जस्ट स्पेकुलेटिव एनालिसिस, इस पर मैं एनालिसिस ही करता हूँ कि अगर पाकिस्तान करता है, इफ पाकिस्तान कोशिश करता है कि इस रिवेंज मूड में विज़-अ-वी द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाता है, तो ऐसा ना हो कि ये जो टेक्टिकल सेटबैक पाकिस्तान को मिला है फाइनेंशियली, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिफीट में जो है वो ना चला जाए, ना एंटर्ड हो इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट जियो पोलिटिकल ब्लॉक
where you have Israel, India, and UAE, and on the other hand, you have Pakistan and these countries. So Pakistan is ready to deal with countries like Israel, India. Already उनका एक अनअनाउंस्ड या इम्प्लिसिट जियोपॉलिटिकल ब्लॉक तो है, जियोपॉलिटिकल नेक्सस तो है, लेकिन यूएई एक मुस्लिम, एक अरब मुल्क का वहाँ पर जाना, फिर पाकिस्तान शायद एक डेलिकेट सिचुएशन में अपने आप को पाले. नाउ बैक टू द एनालिसिस, या जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है. तो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आई बिलीव दैट यूएई का ये जो डिसीजन है, पाकिस्तान रिस्पेक्ट्स इट, बिकॉज पाकिस्तान एज अदर स्टेट्स, पाकिस्तान कंसिडर करता है अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी नेशनल डिग्निटी को, अपनी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को दूसरी रियासतों की तरह जो है उसको फुलफिल करता आ रहा है. उसमें कोई वो नहीं है. लेकिन ये जो डिसीजन है, इन वन वे और अनदर, यूएई ने ये जो डिसीजन लिया है अपनी लोन को वापस करने के हवाले से, this is something to use this money as a tool, as an economic tool to influence the foreign policy behavior of Pakistan. वो चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है विज़-विज़ ईरान वो ज़्यादा या मोर फर्म हो, मोर हार्श हो, या इस ही कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो पाकिस्तान जो है वो शुड टेक पार्ट अगेंस्ट ईरान, जो कि होने वाला नहीं है, एंड राइटली सो. ऐसा होना भी नहीं चाहिए. हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने क्यों डिप्लोमेटिक पाथ को जो है वो चूज किया है. तो वी कांट अफोर्ड टू हैव ईरान इन और अपोजिट साइड, सो वी कांट अफोर्ड. नाउ बैक टू द एनालिसिस. इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों को डिस्कस किया आप लोगों के साथ, क्योंकि ये जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन पर यूएई ने कोशिश की कि इन्फ्लुएंस हो जाए पाकिस्तान की, तो उनको पता था कि पाकिस्तान के पास अपनी ही रिजर्व तो $16 बिलियन है, और उसमें जो 4 to 5 बिलियन है वो कमर्शियल रिजर्व है, मतलब अवाम की है, और बाकी 11-12 बिलियन डॉलर्स जो है वो यूएई की है और चाइना की है और सऊदी अरब की है. तो उनको पता था कि इस माशी रग पर अगर आप हाथ रख के या आप जो है अंगूठा रख के, तो शायद पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान सरेंडर कर जाए. व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, उन्होंने कोशिश की कि उनको पता था कि दिस इज समथिंग, अगर पाकिस्तान के पास रिजर्व नहीं होती, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होती, पैसे नहीं होते, तो यूएई ट्राइड टू प्रेस दिस इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान एंड टू इन्फ्लुएंस द फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान, जो कि हुआ नहीं. टाइमली हमारे फ्रेंडली कंट्रीज जो है सऊदी अरब, कतर, उन्होंने इंटरवीन किया है कि वी विल हेल्प पाकिस्तान इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन. तो अब अगर यूएई से हटकर हम पाकिस्तान की, अब हम फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक्स को अगर हम जो है वो देख ले, इसको अगर हम लिंक करें, तो दिस डिसीजन बाय द यूएई शुड बी अ वेकअप कॉल. इट शुड एक्ट एज अ वेकअप कॉल कि एक रियासत जितनी भी कोशिश करे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो होस्ट करे, यूएस और ईरान को जो है उन मुज़ाकरात की मेज़बानी करे. जितनी भी एक रियासत कोशिश करे, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन के हवाले से, जितनी भी एक रियासत अपनी इंडिपेंडेंस, फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज करे, अगर उस रियासत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिकली अगर वो रियासत मिल्ट डाउन का शिकार है, इकोनॉमिकली वो रियासत फाइनेंशियल हिफ्ट, फाइनेंशियल मसल उस रियासत की अगर मजबूत नहीं है, तो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन पर वो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज जो है वो इन्फ्लुएंस, वो असरअंदाज हो सकती है. तो इट शुड बी अ वेक ऑफ कॉल फॉर दोज इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, फॉर द सिविलियन लीडरशिप एंड फॉर द मिलिट्री लीडरशिप, कि नाउ और नेवर दिस इज द टाइम टू गो फॉर स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान अपनी माशी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज को, जो कि फिर असरअंदाज होती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिसीजन पर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिसीजन पर असरअंदाज होती है, जितना जल्दी पाकिस्तान अपनी जो है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज को मिनिमाइज कर सकता है, द सूनर द बेटर. और उस ही के जितना ही पाकिस्तान इकोनॉमिकली, पाकिस्तान के पास
स्पेस होता है, फाइनेंशियल मसल स्ट्रांग होती है, उतना ही हम अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज को जो है बरूएकार ला सकते हैं। हमारे पास उतना ही फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में स्पेस होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली हम जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे। अब इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि जरूरी है फॉरेन पॉलिसी के लिए, अब इस ही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए एक और चीज जरूरी है, दैट इज डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तब तक एक इन्वेस्टर जो है वो चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल पाकिस्तान यहां पर अगर सियासी अदम इस्तेहकाम हो, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, राइट? इन्वेस्टर जो चाहता है या इन्वेस्टमेंट जो चाहती है वो सर्टिनिटी चाहती है। अगर अनसर्टिनिटी होती है, अगर इंस्टेबिलिटी होती है, तो कोई भी, चाहे वो मुल्क, चाहे वो इंटरनल इन्वेस्टर्स हो या एक्सटर्नल इन्वेस्टर हो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर एक कॉमन सेंस इन्वेस्टर हो, वो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो अब इस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, जिसके लिए अगेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसको हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो फॉरेन पॉलिसी के लिए इकोनॉमिक हिफ्ट की जरूरत है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की जरूरत है। अब इस ही इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक मेल्टडाउन आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो अब बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई मीन के जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको इस बात का इदराक होना चाहिए, दिस यूएई's डिसीजन शुड एक्ट एज अ वेकअप कॉल फॉर देम कि हमने तो अपनी सियासत करनी है, लेकिन जब कौमी मफादात की बात आती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो सियासत को सियासत रहना चाहिए। सियासत इख्तिलाफ राय का नाम है। अब जब सियासत इनफिरादी दुश्मनी तक पहुंच जाता है, फिर वो खतरनाक होता है। सियासत हेल्थी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। इट इज अ साइन ऑफ अ हेल्थी डेमोक्रेसी। पाकिस्तान इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सियासत होनी चाहिए, लेकिन किस हद तक होनी चाहिए? इख्तिलाफ राय तक की हद तक होनी चाहिए। जब ये इख्तिलाफ राय जो है ये सियासी दुश्मनी, इनफिरादी दुश्मनी में कन्वर्ट होती है, तो ये एक रियासत के लिए बहुत ही खतरनाक बात होती है। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रेसिंग इन नेचर कि फॉरेन पॉलिसी की महाज पर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान डिड अ ग्रेट जॉब, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू और फॉरेन पॉलिसी विज़-वी ईरान और फॉरेन पॉलिसी विज़-वी दिस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज जो हो, इकोनॉमिक हमारी जो हार्डशिप्स है, वो अपने आप को जो है मैनिफेस्ट करती है, अपने आप को अनफोल्ड करती है, जो कि फिर असरअंदाज होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस पर, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन पर। जैसे कि यूएई ने कोशिश की टू इन्फ्लुएंस और फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर, टू इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल बिहेवियर विज़-वी ईरान, विज़-वी द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ईस्ट। अब इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत होती है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी की जरूरत होती है। सियासत को सियासत जो है ना वो रह देना चाहिए। उसको एक ज़ाती इंतकाम या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर होती है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होंगी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो कौन आकर, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। और इस ही हवाले से ये पाकिस्तान ने जो इस्लामाबाद टॉक्स होस्ट की है, दिस प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। सो फॉर जितनी भी चीज़ें हुई है, चाहे वो स्टीव विटकॉफ का आना हो, चाहे वो जेडी वैंस का आना हो, जैरेड कुशनर का आना हो, ईरानियन डेलीगेशन का आना हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर समथिंग ऑप्टिमल इन नेचर। ये चीज़ें जो है इसको ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज इंटरनेशनल रेलेवेंस, फॉर कंट्रीज इंटरनेशनल इमेज। ऑप्टिक्स से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन इस ऑप्टिक्स को पाकिस्तान ने, ये जो ऑप्टिक्स इन टर्म्स ऑफ होस्टिंग इस्लामाबाद टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान, अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है। ऑप्टिक्स से मैं जो है ऑप्टिक्स के खिलाफ नहीं हूं। ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट चीज है एक रियासत की, पाकिस्तान की इमेज के लिए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल या ग्लोबल रेलेवेंस के लिए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए। लेकिन ऑप्टिक्स से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सब्सटेंस होती है। नाउ पाकिस्तान
आया इस काबिल है कि इस ऑप्टिक्स को ट्रांसफॉर्म करे when it comes to use or to build on this momentum to attract foreign investment, to attract to reach or to sign to agreements with countries in the Middle East, with countries in Europe. तो तब ही जाकर जो है ऑप्टिक्स से मुल्क को फायदा होता है, जो है जो 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 लीडरशिप होती है उसको फायदा होता है, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रेंथन होती है. लेकिन जब पाकिस्तान इस ऑप्टिकल सक्सेस को अचीव या ट्रांसफॉर्म करता है इनटू लॉन्ग टर्म सब्सटेंटिव सक्सेसेस, तभी एक आम शहरी को जो है वो फायदा होगा. लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेगी, एक आम ही शख्स को, एक आम ही आदमी को जो है रोजगार मिलेगा, उसको रोजगार मिलेगा. तो ऑप्टिक्स तो जरूरी है, लेकिन उस ऑप्टिक्स से हटकर सब्सटेंटिव स्टेप्स पाकिस्तान को लेनी चाहिए. तभी जाकर पाकिस्तान की ये जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, ये जो डिप्लोमेटिक सक्सेस है, ये फिर कारगर साबित होगी. तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमारा जो एनालिसिस था वो यूएई की इस डिसीजन पर था. पाकिस्तान या हम यूएई की इस डिसीजन को हम जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं. यूएई जो है वो हमारा एक ब्रदरली रियासत है, हम इसको हम अहमियत की निगाह से देखते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम इन वन वे और अनदर, एज आई मेंशन कि यूएई का ये जो डिसीजन है, it is linked with Pakistan's foreign policy vis-a-vis Iran, Pakistan's diplomatic stance on the conflict in the Middle East, जो कि हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई in order to change the foreign policy or the political behavior of Pakistan vis-a-vis Iran, vis-a-vis the conflict in the Middle East. Our as I mentioned कि it should be a wake-up call कि आप तब तक पॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी की महाज पर, सफारती या डिप्लोमेटिक महाज पर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आप इंडिपेंडेंस आप जो है एग्जर्ट नहीं कर सकते, एसर्ट नहीं कर सकते, जब तक आपकी इकोनॉमिक मसल स्ट्रेंथन ना हो. और इकोनॉमिक मसल की स्ट्रेंथन के लिए, उसकी मजबूती के लिए है जब आपकी डोमेस्टिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो. तो टू कंक्लूड एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन कि ये जो मूवमेंट है, पाकिस्तान ने जो ऑप्टिक्स अचीव की है, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनली पाकिस्तान की एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है कि पाकिस्तान एक्टेड एज द ओनली एडल्ट इन द रूम एंड स्टॉप्ड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस ऑन द वन हैंड एंड ईरान ऑन द अदर हैंड. तो इसको भी, इस मूवमेंट जो है, इसको मजीद पाकिस्तान की एफर्ट्स को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ फर्दर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, ये जो इस्लामाबाद टॉक्स पाकिस्तान ने होस्ट की है, ये मजीद जो है उस चीज़ को क्या कर सकती है, उस चीज़ को ये मजीद तौक़ीयत जो है वो दे सकती है. तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आप लोगों से फिर मुलाकात होंगी. इस हवाले से इस वीडियो पर हमने जो, इस टॉपिक पर हमने जो एनालिसिस किया, क्या आप इस पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट्स के ज़रिए जो है अपनी राय को, अपनी ओपिनियन को, अपनी एनालिसिस को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. और आई एम रियली सॉरी, इस वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुका है, बट इट इज़ ड्यू टू the nature of this topic, that so many variables and so many actors and so many dimensions were there. That's why I apologize, and see you in the next video. Thank you so much.